अवेंजर्स एंड गेम का एक बड़ा कंफ्यूजन फैंटास्टिक फोर की मूवी के साथ सॉल्व होने वाला है। हम सब जानते हैं कि एंड गेम के एंड में कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करने गया था, पर जब हल्क ने उसे वापस रिकॉल किया तो लॉजिकली देखा जाए तो कैप्टन को क्वांटम मशीन के ऊपर आना था, लेकिन वो पास ही किसी बेंच पर बैठा मिला। अब यहाँ पे काफी सारे सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि कैप्टन बिना मशीन के कैसे वापस आया, दूसरा उसका क्वांटम शूट कहाँ गया, तीसरा ये कि क्या कैप्टन ने टाइम ट्रेवल कुछ सीक्रेट मेथड डेवलप किया जिसकी वजह से वो यहाँ गया, और चौथा ये कि अगर कैप्टन पास में रुका तो टीवी ने कुछ क्यों नहीं किया। देखो सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, थोड़ी कुर्सी की पेट थोड़ा टाइट रखना है क्योंकि थ्योरीज काफी वाइल्ड होने वाली है। तो सबसे पहले थ्योरी यही आती है कैप्टन की वजह से ही फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। तुमने फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में रीड के ब्लैक बोर्ड पर ये मल्टीवर्स ब्रिज का डायग्राम देखा होगा। ये कॉन्सेप्ट मार्वल कॉमिक्स में पहले भी एक्सप्लोर हो चुका है। कॉमिक्स के अंदर सिविल वॉर के बाद रीड काफी दुखी हो जाता है और वो एक मल्टीवर्स ब्रिज बनाता है, ये देखने के लिए कि क्या वो इसकी रियलिटी है जहाँ बिना लड़ाई झगड़े के, बिना वॉर के एवेंजर्स ने पीस अचीव की हो। और जब उसने ब्रिज बनाया और उसे एक्टिव किया तो उसे पता चला कि उसके जैसे और भी रीड है जिन्होंने ये ब्रिज बनाया है। उस सब ने मिलकर एक काउंसिल बनाई है, काउंसिल ऑफ रीड, जहाँ पे मल्टीवर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब तुम पूछोगे कि इसका और कैप्टन अमेरिका क्या रिलेशन, तो देखो मेरी थ्योरी ये है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में रीड जो ब्रिज बना रहा है वो अपने लिए नहीं बना रहा बल्कि कैप्टन अमेरिका के लिए बना रहा है। पर क्यों? देखो हो सकता है कि स्टीव जब टाइम ट्रेवल कर रहा था, स्टोन रिटर्न कर रहा था, तो कुछ गड़बड़ी हो गई हो उसके क्वांटम शूट में, उसके जीपीएस में किसी तरह कुछ गड़बड़ी हो गई हो और वो पास में रुक गए हो और प्रेजेंट में वापस नहीं आ पाया। और स्टीव ने पास में कुछ ऐसे फैसले लिए हो जिनकी वजह से फैंटास्टिक फोर की टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे ना तो एक्समैन है और ना ही एवेंजर्स। और स्टीव वही इंसान था जिसने फैंटास्टिक फोर को मेंटोर किया हो, उनको गाइड किया हो उनकी पावर्स यूज करने के लिए, अच्छे काम के लिए। और बदले में रीड ने डिसाइड किया हो कि वो कैप्टन को उसकी यूनिवर्स में वापस भेजेगा। पर काफी सालों तक रीड को अर्थ 616 पहुंचने कोई रास्ता नहीं मिला जब तक कि हल्क ने क्वांटम मशीन एक्टिव नहीं की। मल्टीवर्स ब्रिज और क्वांटम मशीन ने एक ऐसा रास्ता बनाया, एक सब पाथ क्रिएट किया जिस पर चलकर फाइनली स्टीव 616 में वापस आ गया। और जब ये हो रहा था तो उसी वक्त गैलेक्टस ने भी फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स को तबाह कर दिया, तो मजबूर फैंटास्टिक फैमिली को उसी ब्रिज का यूज करके 616 में आना पड़ा और इस तरह से फैंटास्टिक फोर 616 में ज्वाइन हो गई। तो कहा था ना कि थ्योरी काफी वाइल्ड है, पर दूसरी थ्योरी बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ये बताओ कि ये थ्योरी कैसी है, इस थ्योरी के साथ होने के इतने ज्यादा चांसेस है, और क्या तुम्हारे पास भी कुछ वाइल्ड थ्योरीज है जो इस थ्योरी को भी टॉप कर जाए? कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि थ्योरी नंबर 2 आती है टीवी ने ही कैप्टन अमेरिका को रिक्रूट किया था। इस थ्योरी के साथ होने के ज्यादा चांसेस है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब कैप्टन अमेरिका स्टोन रिटर्न कर रहा था तो टीवी ने उसको रिक्रूट कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेडपूल ने वुल्वरीन में डेडपूल को किया था। वो टीवी ने ही कैप्टन को उसकी नई शील्ड और नया सूट दिया हो। टीवी ने स्टीव को क्यों रिक्रूट किया? हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक नई एवेंजर्स टीम बनी हो डूम को रोकने के लिए, और उसको लीड करने के लिए एक्सपीरियंस आदमी चाहिए हो। तो किसी इंटेलिजेंट आदमी ने सजेस्ट किया हो कि वो स्टीव को लेके आए जो कि इस टीम को लीड कर सके। और टीवी ने या फिर किसी इंटेलिजेंट आदमी ने, रीड ने, या फिर किसी ने भी स्टीव को रिक्रूट किया हो एवेंजर्स को लीड करने के लिए। और काफी टाइम पहले र्यूमर भी आई थी क्रिस इवांस के लौटने की, कि या तो वो सीक्रेट वॉर्स या डूम में वापस रिटर्न करेंगे। तो वो र्यूमर और ये थ्योरी काफी ज्यादा फिट बैठती है। और सीक्रेट वॉर्स के बाद जब सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया तो टीवी ने स्टीव को पहले के बाद छोड़ दिया अपनी जिंदगी जीने के लिए। और जैसे समय आया एंड गेम के बाद के इवेंट का, तो टीवी ने टेम्पर का यूज करके पोर्टल खोल के स्टीव को एंड गेम के इवेंट के बाद वहाँ पे बेंच पर छोड़ दिया। अब सच बताऊं तो सेकंड थ्योरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमसीयू का टीवी की स्टोरी लाइन के साथ इजीली फिट बैठती है और क्रिस इवांस का रिटर्न भी काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। इस स्टोरी में सवाल कम और जवाब ज्यादा मिलते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है, कैप्टन अमेरिका वापस आना टीवी की वजह से होगा, फैंटास्टिक फोर की वजह से? और तुम्हारे पास जितने भी वाइल्ड थ्योरीज है कमेंट में बता देना, मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।